afternoon, students. आज डिजास्टर मैनेजमेंट के इस लेक्चर में हम जो नेचुरल डिजास्टर है, थंडरस्टॉर्म है और जैसे ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो नेचुरल डिजास्टर थे, अर्थक्वेक था, सुनामी था, साइक्लोन था, फ्लड्स, वो सब हमने डिस्कशन किया था। तो आज फर्स्ट डिस्कशन करेंगे थंडरस्टॉर्म के। So thunderstorm is basically a storm characterized by lightning and thunder, also known as electric storm, lightning storm or thunderstorm. जो थंडरस्टॉर्म है वो इलेक्ट्रिक स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। लाइटनिंग स्टॉर्म जो बिजली जो आकाश से पड़ती है, और थंडर शॉवर के भी नाम से भी जाना जाता है। थंडरस्टॉर्म आर caused by abrupt rate approximate warm moisture rises up into the atmosphere. जब जो गर्म हवा है, मॉइस्चर जो राइज होकर अपवर्ड जाती है एटमॉस्फेयर, तब वो थंडरस्टॉर्म का क्रिएशन होती है। देन द अब्रप्ट फॉर्म्स क्लाउड, जो वार्म से मॉइस्चर जो अपवर्ड्स रहेगी वो क्लाउड्स का क्रिएशन करती है, व्हिच इवेंचुअली बिकम द थंडरस्टॉर्म। वो थंडरस्टॉर्म क्लाउड बनता है। वो आप देख सकते हैं कि ये सिटी है, ये टाउन है, इसके ऊपर से क्लाउड्स में से लाइटनिंग हो रही है। The next is thunderstorm formation. इसका formation कैसे होता है? Integrates for making a thunderstorm moisture, unstable air, जो और warm air, जो unstable air है, जो warm air है, जो moisture की वजह से वो creation होता है। और moisture is necessary for the formation of clouds. सबको पता है कि rain clouds, so clouds का creation के लिए moisture is most important. The unstable air should be warm and able to rise rapidly. जो unstable air होती है, to rise होती है, rapidly upwards जाती है। Lastly, the lift can form from sea beaches, mountain or fronts. जो लिफ्ट होता है, जो एयर warms आता है, जो लिफ्ट होता है वो sea से होता है, mountain से होता है, beaches से होता है। The next is most thunderstorms undergo three phases in their formation. इसकी formation में three stages होती है। First is cumulus stage। इस storm में क्या होता है कि storm जो clouds होते हैं वो छोटे छोटे clouds का creation है। फिर नेक्स्ट स्टेप है तो मैच्योर स्टेज। तो मैच्योर स्टेज में वो जो छोटे छोटे जो क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, वो सब मिलके बड़ा सा स्टॉर्म क्रिएट होता है। स्टॉर्म इज कंप्लीटली फॉर्म होता है, बड़ा क्लाउड्स फॉर्म होके स्टॉर्म का क्रिएशन होता है, स्टॉर्म फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज द डिसिपेटिंग स्टेज। उसमें स्टॉर्म वीकेंड्स एंड ब्रेकिंग होता है। जो स्टॉर्म होता है, जो लाइटनिंग होता है, वो हिट करता है, और देन स्टॉर्म वीकेंड्स, वो जो होता है वो वीक हो जाता है स्टॉर्म। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म। इसके इफेक्ट क्या है? लीड टू लोकल एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। जो अपना एटमॉस्फेयर होता है उसमें इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। एनिमल वो क्या है, हमने देखा होगा कि एनिमल पे या इंसान पे जो रिपीट गिरती है, उसके डेथ भी हो सकती है। बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय, जो वीक स्ट्रक्चर होता है, वीक बिल्डिंग्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। लाइटनिंग में बर्न वेजिटेशन, जो हिल्स के ऊपर या फिर जमीन पे जो वेजिटेशन होता है वो बर्न हो सकता है। नेक्स्ट है प्लस फ्लड्स। कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म हैवी रेन्स होते हैं, इसकी वजह से जो रिवर होते हैं या फिर कोस्टल एरियाज होते हैं, तो उसमें प्लस फ्लड्स आ सकते हैं। जो रिवर का जो फ्लो लेवल, उसमें जो उसका लेवल है, फ्लड लेवल बढ़ जाता है। उसकी वजह से वो जो उसके जो कोस्टल एरियाज में जो टाउन से विलेजेस है, उसमें फ्लड्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग विंड्स के बहुत जोर से हवाएं लगती हैं, लीड टू हाईली वायलेंट टोर्नेडोस। टोर्नेडोस का भी क्रिएशन होता है। हेवी रेनफॉल, जैसे देखा कि फ्लड्स में देखा कि हेवी रेनफॉल होता है। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयर्डनेस। हमको क्या प्रिपेयर्डनेस, क्या प्रिपेयर रहना चाहिए। मॉनिटर फोरकास्ट एंड वेदर कंडीशन इन नो वेदर अंडरस्टैंड एरिया। जो वेदर फोरकास्ट होता है, वेदर कंडीशन को हमें मॉनिटर करना चाहिए। नेक्स्ट इज बी अलर्ट फॉर नेचुरल साइंस ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म आता है तो उसकी वजह से उसके कुछ नेचुरल साइन होती है। जैसे ही क्लाउड्स में से आवाज आने लगती है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें वो अलर्ट रहना चाहिए।
get inside a substantial building or heart of metal vehicle before affecting the weather panels. ये हमको जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है उसके अंदर चलना जैसे खुले में कहीं नहीं रहना ग्राउंड के ऊपर नहीं रहना ट्री के नीचे कहीं नहीं रहना और आप जो ट्रैवलिंग करते हो तो आपको व्हीकल के अंदर ही रहना चाहिए. नेक्स्ट इफ यू हियर फ्रॉम द गेट टू द सेफ प्लेस इमीडिएटली ये आपको ऐसे सुनाई दे कि आपको ऐसा पॉडकास्ट हो जैसे तो आप सेफ प्लेस पे इमीडिएटली वहाँ पे क्रॉस कर देते हैं. नेक्स्ट है डोंट शेल्टर अंडर टॉल और आइसोलेटेड प्लेस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. ये ड्यूरिंग जो थंडरस्टॉर्म हीट कर रहा है तो आपको टॉल और आइसोलेटेड ट्री हो उसके नीचे नहीं रहना चाहिए. फिर हमने थंडरस्टॉर्म डिस्कशन किया है अवलांचेस. Avalanches क्या है तो avalanches are also called snow slide. Is a rapid flow of snow down a slope such as hill or mountain. मैं इमेज दिखा रहा हूँ कि जो स्नो होता है उसका जो रैपिड फ्लो में डाउनवर्ड जाता है लेकिन ये पूरा जो माउंटेन है उसके ऊपर से रैपिडली जो स्नो है जो जो स्लोप में नीचे फ्लो कर रहा है इज आल्सो कॉल्ड अ स्नो स्लाइड. In mountainous area, avalanches are among the most serious natural hazards to life and property, and so great efforts are made in avalanches control. ये जो माउंटेनियस एरिया जो हिली एरियाज है उनमें सबसे जो ज़्यादा अफेक्ट करता है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है तो वो है एवलांचेस. उसकी वजह से लाइफ को भी डैमेज होता है और साथ के साथ जो प्रॉपर्टीज है जो हिली एरियाज के नीचे जो प्रॉपर्टी रहती है आप देख सकते हैं ये पूरा हिल है माउंटेन है और ये नीचे आपको दिखाई देगा छोटे छोटे होम्स है छोटे छोटे हाउसेज है तो टोटली अफेक्टेड होंगे जो ये एवलांचेस की वजह से. नेक्स्ट है मोस्ट एवलांचेस अक्रॉस ड्यूरिंग स्टॉर्म्स अंडर इंक्रीज लोड ड्यू टू स्नोफॉल. जो ज़्यादा क्वांटिटी में स्नोफॉल हो जाता है उसकी उसकी वजह से उसका जो लोड बढ़ जाता है उसकी वजह से एवलांचेस होता है. Causes of avalanches. Avalanches के होने के क्या क्या रीजन है. फर्स्ट है स्नो स्टॉर्म एंड विंड कि ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हो जाता है तब स्नो का स्टॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से avalanches का क्रिएशन होता है. ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन है या फिर टनल्स का कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो हिल का जो एरिया है तो वो अफेक्ट होता है और डैमेज होता है और उसकी वजह से भी avalanches का क्रिएशन हो सकता है. फिर नेक्स्ट है नेचुरल कॉजेस अर्थक्वेक और रेन. अभी हिली एरियाज में अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से भी avalanches की सिचुएशन क्रिएट होती है. जैसे ही रेन रेन की वजह से स्टीप स्लोप्स की जो माउंटेन्स है उसका स्लोप बहुत स्टीप है तो उसकी वजह से भी ये रहता है. फिर नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर. जो गर्म टेम्परेचर की वजह से जो स्नो होता है तो स्नो में से वो लिक्विड वाटर के स्टेज में कन्वर्ट होता है इसकी वजह से avalanches की सिचुएशन क्रिएट होती है. फिर इफेक्ट ऑफ avalanches उसकी इफेक्ट क्या है तो सबसे पहला है तो डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का नुकसान होगा लाइफ को भी नुकसान होता है लोगों की डेथ्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट लिखा है डेथ और इंजरी इंजरी और डेथ्स हो सकते हैं. फ्लैश फ्लड्स जो रिवर जो माउंटेन के नीचे से निकल रही है उसमें फ्लैश फ्लड्स भी आ सकते हैं. कम्युनिकेशन जो फैसिलिटी है उसमें ब्रेक डाउन आएगा. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो भी कट डाउन हो जाएगी. जैसे कि स्नो स्नो स्लाइड हुआ तो उसकी वजह से नीचे से जो रोड निकल रहा होता है तो जो पूरा स्नो होता है जो रोड पे आ जाता है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन चेन है जो ट्रांसपोर्टेशन लीकेज है वो टूट जाता है. फिर नेक्स्ट है क्रॉप फेलियर पे जो आजू बाजू कहीं पे भी फार्मिंग हो रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है तो वो भी डैमेज हो सकती है. और लास्ट में इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ये avalanches की वजह से जो जो ब्यूटीफुल जो हिली एरियाज होता है जो लोग दूर दूर से जो देखने आते हैं जो हिली एरियाज स्नो देखने आते हैं तो avalanches की वजह से जो पूरा टूरिस्ट होते हैं वो वहाँ आते नहीं हैं. तो इसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे. अब लास्ट में डिस्कशन करेंगे क्रॉप्स के बारे में. क्रॉप्स मतलब जो सूखा जो बारिश न पड़ने की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है सालों सालों तक बारिश नहीं रहती तो उसकी वजह से जो सिचुएशन होती है वो क्रॉप्स
ड्रॉट्स में बात करें, ड्रॉट्स इज द टेम्परेरी सिचुएशन इन विच देयर इज द रेनफॉल इज बिलो नॉर्मल दैट लीड्स टू वाटर स्टोरेज। जो रेनफॉल जो नॉर्मल जो होता है एवरेज जो होता है एनुअल उससे भी बहुत कम है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का शॉर्टेज की वाटर शॉर्टेज होगा। नेक्स्ट, इवन though it does not affect the muscle initially, it has serious consequences। तो शुरुआत में उसके कुछ इफेक्ट नहीं होगा, पर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसके सीरियस इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। प्रिसिप्शन बिकम्स लो व्हिच अफेक्ट द ग्राउंड एंड सरफेस। जैसे कि सालाना जो बारिश होती है, जो मानसून में बारिश होती है, जो बारिश नहीं होगी तो जो ग्राउंड ग्राउंड वाटर होगा और जो सरफेस वाटर होगा उसको बहुत अफेक्ट करेगा। तो रिवर में जो पानी है वो कम रहेगा, जो लेक्स होंगे पॉन्ड्स होंगे उसमें भी वाटर कम रहेगा। The entire area dries up and cracks are formed in the ground। तो जो पूरा एरिया वो ड्राई हो जाएगा, तो जो ग्राउंड है उसमें क्रैक्स होंगे, जो आप इमेज में देख सकते हैं। पूरा जो ग्राउंड है उसमें क्रैक्स फॉर्म हो जाएगा। This situation can last for months and sometimes even years। ये जो सिचुएशन कई महीनों तक रहती है, कई सालों तक भी रह सकती है। Causes of droughts, ड्रॉट्स होने के क्या क्या रीजन है? फर्स्ट, लो रेनफॉल। मेन रीजन यही है कि जो रेनफॉल सालाना जो मानसून में रेन रहता है कम रहता है, उसकी वजह से ड्रॉट्स की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, सरफेस वाटर फ्लो राइज इजीली। ह्यूमन प्रोसेस, सरफेस वाटर में देखिए कि जो जो रेन होता है, रेनफॉल होता है, वो अंडरग्राउंड जमीन में जाने की वजह वो रिपीटली वहीं से आगे बढ़ते जाते हैं। जो रेनफॉल का जो रन ऑफ हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो जो रन ऑफ होकर जो वाटर होता है वो सी को मिल जाता है। तो जो अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल जो रहता है वो ऊपर नहीं आता, वो जो डाउनवर्ड जाता है। फिर जो नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ ड्राउट्स, तो इसके क्या क्या इफेक्ट है? तो फर्स्ट देखा डेजर्टिफिकेशन, इमेज भी देखा, और जो वाटर बॉडी से ड्राई हो जाती है, जो पॉन्ड से लेक है, जो रिवर है, तो पानी कम हो जाता है उसमें या सूख भी जाते हैं। रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड, जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, तो फसल का जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो जाता है। ये हमें पता है, जो खेती होती है तो खेती के लिए एकदम जो बेसिक नीड रहता है फार्मिंग के लिए वो रहता है वाटर। जो वाटर ही नहीं होगा तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम हो या फिर होगा ही नहीं। नेक्स्ट है माइग्रेशन एंड डेथ ऑफ एनिमल। लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। समझ लो कि राजस्थान में कोई एरिया में रोड्स की सिचुएशन होती है तो वो लोग माइग्रेट होते गुजरात हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में वो माइग्रेट होते हैं जहाँ अभी जो वाटर है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ एनिमल। एनिमल को जो पानी नहीं मिलेगा, जो उसकी जो खाद जो खुराक होता है वो नहीं मिलेगा तो उसकी जो एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है waterborne disease spread। जो डिजीज लाइक टाइफाइड, कोलेरा है, तो वो जो डिजीज स्प्रेड होंगे। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन एंड डेथ। जो लोगों को जो पीने का जो क्लीन वाटर ही नहीं मिलेगा तो वो माल न्यूट्रिशन पे अफेक्टेड होंगे, इसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बिकम एक्सपेंसिव। जो बड़े बड़े डैम्स पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वो इसका प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, उसकी जो सप्लाई का भी जो कॉस्ट होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने थंडरस्टॉर्म ड्रॉट्स एवलांचेस के बारे में डिस्कशन किया। तो आज के अपनी लेक्चर में आपको जो क्वेश्चन देता हूँ वो आपको क्वेश्चन मुझे सबमिट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट डाउन कीजिए नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में कौन से हैजार्ड्स आते हैं, मैन मेड डिजास्टर में क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये आज आपके दो क्वेश्चन थे, वो मुझे आप प्रिपेयर करके आप सेंड कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।